नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल के धार्मिक स्थल के वीडियो के अगले भाग में। और आज के इस वीडियो में हम लाहौल स्पीति के एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे या उनके बारे में जानेंगे जहां पे महिषासुर जो राक्षस था उसका रक्त रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर में स्थित मृकुला देवी मंदिर के बारे में। मृकुला देवी, जिन्हें हिंदू धर्म में महिषासुर मर्दिनी एवं बौद्ध धर्म में मारीची वज्रवाही के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर का वध करने के पश्चात मां दुर्गा ने इस स्थान पे अपने खप्पर में जो महिषासुर का रक्त था उसको यहाँ पे छिपा के रखा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस खप्पर को कोई व्यक्ति देख ले तो वो अंधा भी हो सकता है। और ऐसी घटना पिछले समय में कुछ वर्ष पहले 2 बार हो चुकी है। कहा जाता है कि उस खप्पर की पूजा जो पुजारी है वहां के, वो यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है फागड़ी। कई किताबों में हम उसे फागली के नाम से भी जानते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में उसे फागड़ी के नाम से जाना जाता है। और उसका त्योहार जो है वो मनाया जाता है फरवरी माह में। उस दिन वो जो पुजारी हैं वही उस खप्पर की पूजा करते हैं। इसी स्थान पर बाद में कालांतर में महाभारत के समय पांडवों द्वारा मां महिषासुर मर्दिनी के मंदिर की स्थापना हुई। कहा जाता है भीम के द्वारा एक पेड़ लाया गया था जिसको रातों रात विश्वकर्मा जी ने 24 घंटे में जिससे उसका मंदिर का निर्माण किया। इस स्थान पर माता के मंदिर के साथ चरण कुंड भी है जहां पे लोग जो है माता के जल का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो अनेक रोगों से मुक्तिदायक भी है। मंदिर परिसर के भीतर आपको माता के चरण भी मिलेंगे। बोलते हैं कि जब माता वध करके यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे उनके चरण के निशान पड़े थे। या स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि इस स्थान पे ही माता ने महिषासुर का वध किया है, उनको लेके यहाँ पे पटक के फेंका था। तो जब वो यहाँ पे आई थी तब उनके चरणों की छाप यहाँ पे पड़ गई। मंदिर परिसर के भीतर आप वहां पे 2.5 मण का एक बड़ा सा पत्थर भी देखेंगे जिसका संबंध महाभारत के योद्धा भीम से माना जाता है। कहा जाता है जब अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पे रह रहे थे तो भीम सभी का भोजन चट कर देते थे। तो यहाँ पे 2.5 मण का एक पत्थर रखा गया था और उसके भार के अनुसार ही भीम को वहां पे भोजन रखा जाता था ताकि बाकी लोगों का खाना बच सके। माता के मंदिर में 2 द्वारपाल हनुमान जी और भैरव स्थापित हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि जब आप इस मंदिर आए तो जब वापसी में जा रहे हैं तो चलो चलें ऐसा नहीं कहते हैं। यहाँ पे चलो चलें कहना वर्जित है। कारण ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप चलो चले कहेंगे तो जो माता के द्वारपाल हैं वो भी आपके साथ चल पड़ेंगे। और जितना माता का ज्यूरिडिक्शन का एरिया है, जैसे हम बोल सकते हैं कि लाहौल में मां मृकुला देवी का जो क्षेत्र है, जैसे हर देवता का एक क्षेत्र होता है, तो वहां तक तो आप जा सकेंगे लेकिन उसके आगे आपका जाना असंभव हो जाएगा। कि ऐसा कहा जाता है कि रोहतांग के आसपास या ग्राम्फू तक ही आप जा सकते हो, उसके आगे गाड़ी खराब हो जाएगी या कुछ ऐसे कारण हो जाएंगे कि आपको दोबारा वापस आके माता के मंदिर माथा टेक के बिना कुछ बोले चुपचाप ही जाना पड़ता है। इतिहास की बात करें तो माता के मंदिर के निर्माण के साथ और तथ्य भी जुड़े हैं। ऐसा कहा जाता है 11वीं शताब्दी में सूर्यमती जो राजा अनंत की बीवी थी, राजा अनंत जो थे वो कश्मीर के राजा थे, और उनकी जो पत्नी थी सूर्यमती, जो वो कांगड़ा की राजकुमारी थी। मतलब ये हम बात कर रहे हैं जब कांगड़ा के राजा जगदीश चंद्र हैं। तो जो सूर्यमती थी वो कांगड़ा की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, और उनका विवाह जम्मू के राजा अनंत के साथ हुआ था। तो कहा जाता है कि उन्होंने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में चंबा के राजा उदय सिंह जी के द्वारा यहाँ पर माता की अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की गई और उन्होंने इस स्थान का नाम, जिसे हम पहले मुरगल के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर उदयपुर रखा। इसके पश्चात कहा जाता है कि जो लाहौल क्षेत्र था उसके एक ठाकुर थे हिमपाल, उन्होंने माता की यहाँ पे चांदी की मूर्ति भी स्थापित की। आज की इस वीडियो में आपने मृकुला देवी माता के बारे में जाना। कल के वीडियो में हम त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय हिंद।